हाय एवरीवन, वेलकम टू जिम सॉल्व। थोड़ा एक्सीडेंट हो गया। एक्सरसाइज 10.3 क्वेश्चन नंबर 8 ऑनवर्ड्स करने वाले हैं। और इसमें आपको पता ना हो तो स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट आपको पता होना चाहिए। और एंगल कॉस थीटा कैसे निकालते हैं वो पता होना चाहिए। आई डॉट आई 1 होता है, आई डॉट जे 0 होता है, पता होना चाहिए। नहीं पता है तो पार्ट 1 देखिए ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 ऑनवर्ड्स करेंगे इसमें। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी having the same magnitude and such that the angle between them is 60 and their scalar product is 1/2। तो हमें निकालना है a और b का मैग्नीट्यूड, पता नहीं क्या है पर वो जो भी है वो इक्वल है। अज्यूम कर लेते हैं वो दोनों एक ही वैल्यू है। लेट सपोज x, थोड़ी देर के लिए इसका x कर लेते हैं, बहुत इजीली हो जाएगा तब। और उनके जो एंगल बिटवीन देम है, यानी कि एंगल बिटवीन a एंड b जो है, a और b के बीच का जो एंगल है, a एंड b के बीच का जो एंगल है यानी कि थीटा जो है वो 60 डिग्री है। इनका स्केलर प्रोडक्ट 1/2 है, यानी कि a वेक्टर डॉट b वेक्टर की वैल्यू कितनी है 1/2। पर हमने सीखा था कि a वेक्टर डॉट b वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b इनटू द एंगल बिटवीन देम होता है। लेकिन दोनों के मैग्नीट्यूड तो हमने x अज्यूम कर लिया है, से अज्यूम कर लिया है। तो ये हो जाएगा x डॉट x cos थीटा जो कि होगा cos 60 इक्वल्स टू हाफ। अगर आप थोड़ा सा बुद्धि लगाएं, थोड़ा सा बुद्धि, एक मिनट, तो आप ये पाएंगे कि ये एक्स स्क्वायर इंटू हाफ कॉस 60 हाफ होता है, मिस मत करिएगा। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 आ गई है, प्लस लीजिएगा क्योंकि मैग्नीट्यूड जो है वो पॉजिटिव होता है। तो x इक्वल्स टू 1 आ गया। इसका दिस इंप्लाइज दैट a वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है और b वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज इक्वल टू 1 यूनिट। सच एन इजी क्वेश्चन विथ सच एन इजी सोल्यूशन। जो भी बोलता है एनसीईआरटी में, एक एक स्टेप को बस एक एक चीज़ों को गिवन लिखते चलिए, जो प्रोसेस जो फॉर्मूले हैं वही यूज़ करिए, अपने आप क्वेश्चन हो जाता है, तो घबराने की बात नहीं है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। फाइंड एक्स इफ फॉर अ यूनिट वेक्टर ए। याद रखिएगा ए एक यूनिट वेक्टर है, इसका मतलब ये हुआ कि ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो 1 है। फाइंड द वेक्टर एक्स, उसका मैग्नीट्यूड निकालना है। अगर ये कंडीशन ट्रू है या ये सिचुएशन दी है या ये एक्सप्रेशन दिया है तो x वेक्टर माइनस ए वेक्टर इंटू एक्स वेक्टर प्लस ए वेक्टर। देखिए कैसे करेंगे। x वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर प्लस एक्स वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर। मुझे पता है एक प्लस बी माइनस बी है, लेकिन मुझे समझाना है कुछ। x डॉट एक्स जो होगा वो होगा एक्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू एक्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू द एंगल बिटवीन देम जो कि 0 डिग्री होगा। सेम वेक्टर के बीच में उसी का डॉट कर रहे हो तो भाई 0 डिग्री तो एंगल होगा। ये होगा x वेक्टर डॉट ए वेक्टर। याद है a डॉट एक्स बेसिकली x डॉट ए भी होता है क्योंकि स्केलर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है। छोटी छोटी मगर मोटी बातें। माइनस ए डॉट ए, शक्तिमान देखा हो तो ए डॉट ए इग्नोर करिए, बहुत बेकार जोक था। a डॉट ए इंटू कॉस 0 डिग्री इक्वल्स टू 12। बहुत ही इजी चीज कर रहा हूं, उसमें क्या ही दिमाग है। तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर, कॉस 0 1 होता है, ये वाले टर्म कैंसिल हो जाते हैं जैसे कि हमें पता है। और यहाँ पे भी a वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल्स टू 12। थोड़ा बुद्धि लगाएंगे, ये 1 है दिया हुआ है तो ये हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी 13। इसका मतलब कि x फैक्टर का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज √13। दैट्स द फाइनल आंसर। यूनिट्स लिख लेते हैं और दिस इज द फाइनल आंसर। सच एन इजी क्वेश्चन नहीं है? आसान है कि नहीं है? अरे क्या बात कर रहे हो, अब तो लगना चाहिए आसान। चलिए ये वाला करते हैं। इफ a वेक्टर इज इक्वल्स टू अ सर्टेन वैल्यू गिवन, b भी कुछ है c भी कुछ है, इस तरीके से कि a प्लस लैम्डा बी परपेंडिकुलर है। अगर a प्लस लैम्डा बी परपेंडिकुलर है c वेक्टर को, तो इसका मतलब ये होता है कि a वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर का जब डॉट करेंगे c वेक्टर के साथ तो वो 0 आएगा। तो वो क्या आएगा? 0 आएगा। तभी तो बताया था cos 90, तो 0 हो जाएगा। अब इसको हम थोड़ा से लिख सकते हैं, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इज इक्वल टू 0। सही है। तो अब हमें क्या करना है, देखिए इसको मैं आपको करने का इतना अच्छा तरीका बताने वाला हूं कि आप भी कहोगे कि हाँ सर बड़ा अच्छा तरीका था ये वाला। सुनिए मेरी बात ध्यान से।
ए डॉट सी को यहाँ सिंप्लीफाई कर लो, बी डॉट सी को सिंप्लीफाई कर लो और सॉल्व कर दो। जनरली क्या करते हैं हम लोग, ए प्लस लैम्डा भी लिखते हैं, फिर सी लिखते हैं, फिर मल्टीप्लाई करते हैं, बहुत बेकार है। बस सीधे सीधे ए डॉट सी यहीं लिख लो आप, 2i, यहीं पे दोनों वेक्टर लिख लो और आराम से डॉट प्रोडक्ट निकाल लो, आई डॉट आई 1 होगा और आई डॉट जे आई डॉट के सब 0 हो जाएगा बस। तो सी लिख लेते हैं 3i प्लस जे प्लस लैम्डा टाइम्स, बी लिखना है तो माइनस आई प्लस 2j प्लस के डॉट सी वेक्टर है 3i प्लस जे। अच्छा, अब सिंप्लीफाई करना है, इक्वल टू 0 है ऑब्वियसली, तो सिंप्लीफाई करना है तो क्या हो जाएगा, एक बार बस मैं चेक कर रहा हूँ कि मैंने कुछ कॉपी पेस्ट में गलत ना किया हो, जनरली हो जाती है, पढ़ाते हुए बहुत ज़्यादा ध्यान होता है एक टीचर का। सो 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 1 2, अब के तो है ही नहीं, वो तो 0 हो गया, तो 6 प्लस 2 हो गया, ये ऐसे लिख लेते हैं, बाद में सही कर लेंगे, प्लस लैम्डा टाइम्स -1 इंटू 3 -3, 2 इंटू 1 प्लस 2, के तो है ही नहीं, वो 0 हो गया, ये हो जाएगा 8 माइनस लैम्डा इक्वल्स टू 0, लैम्डा इज इक्वल्स टू 8। मैं आपको बता रहा हूँ मैंने जिस तरीके से किया, अगर आप इस तरीके से सिंप्लीफाई करते हैं तो बहुत जल्दी आ जाएगा, वरना बहुत ही बुरी तरीके से लोग इसको सॉल्व करते लग जाते हैं, पुट फुट कर देते हैं यहीं पर ही, फिर वो मल्टीप्लाई करके दिखाते हैं, ये सब नहीं करना, अंत में पुट करेंगे बिल्कुल वैल्यू को, ठीक है, समझ गए, होशियार हो रहे हैं। नेक्स्ट करते हैं, ये आंसर है बाय द वे। तो नेक्स्ट करेंगे तो क्वेश्चन 11 आएगा, शो डेट ए कुछ लिखा हुआ है इस परपेंडिकुलर टू कुछ लिखा हुआ है, आइए इसको भी करके देखते हैं। समझिएगा, इसको थोड़ा समझने के लिए आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ही बुरी तरीके से ये एकदम मिक्स्ड है। एक वेक्टर मॉड में लिखा हुआ है और एक बी लिखा हुआ है, फिर एक मॉड वेक्टर लिखा हुआ है, फिर ए वेक्टर लिखा हुआ है, और ये बोला जा रहा है कि ये जो भी वेक्टर है दिस इज परपेंडिकुलर टू ये जो लिखा हुआ है ए वेक्टर और बी, ये मॉड में लिखा हुआ है, माइनस बी वेक्टर इंटू ए। अब ध्यान से सुनिए, ये प्रूव करना है, इट इज परपेंडिकुलर, टू प्रूव है ये, तो हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या है, 0 है। अगर डॉट प्रोडक्ट 0 है किसी भी दो वेक्टर का, तो वो दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं। ऐसा करने के लिए, हाँ मुझे पता है थोड़ा सा है, मैं भी मान रहा हूँ, परेशान मत हो, लेकिन ठीक है, बस थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, ठीक है। शुरू करेंगे, तो पहला एलिमेंट क्या है, ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर, इसका डॉट कर रहे हैं ए वेक्टर बी वेक्टर के साथ, तो बेसिकली इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, ध्यान से देखिए, समझ रहे हो आपको, मैंने कहा मॉड ए इंटू मॉड ए, बी वेक्टर इंटू बी वेक्टर, सही है, मॉड ए इंटू मॉड बी, मॉड ना एक साथ लिख रहा हूं क्योंकि वो बीच में आएगा ना बहुत कंफ्यूजन पैदा करेगा, मॉड ए इंटू मॉड बी, फिर है बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, वेक्टर को बस जो पहला है पहले लिख रहा हूं, ठीक है, उसको चेंज नहीं करूंगा, फिर है प्लस मॉड बी मॉड ए इंटू बी, ठीक है, फिर है माइनस मॉड बी इंटू मॉड बी इंटू ए वेक्टर इंटू ए वेक्टर इक्वल्स टू, नहीं कुछ नहीं, इक्वल्स टू है, ठीक है। अब सुनिए मेरी बात ध्यान से, बड़े ध्यान से सुनिएगा, मॉड ए इंटू मॉड ए क्या होगा, मॉड ए का होल स्क्वायर, आपको बताया गया है कि बी डॉट बी जो होता है वो भी मॉड बी का होल स्क्वायर होता है, अब तक तो रट गया है क्योंकि cos 0 1 आएगा और मॉड बी इंटू मॉड बी लिखोगे वो फिर मॉड बी का स्क्वायर ही हो जाता है, ठीक है, ये तो पहले वाले पार्ट में समझ में आ चुके हैं, शुरुआत के 10 क्वेश्चंस में। ये वाला भी मैं समझा चुका हूं कि ए बी, इसको ए डॉट बी भी लिख सकते हैं, तो ये भी ए डॉट बी है, ये भी ए डॉट बी है, क्यों, कम्यूटेटिव लॉ, तो वेक्टर प्रोडक्ट को तो मल्टीप्लाई ए डॉट बी लिखो या बी डॉट, क्या बोल रहा हूँ सॉरी, स्केलर प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई ए डॉट बी लिखो या बी डॉट ए लिखो, दोनों इक्वल होता है, तो इसका मतलब ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ लिखना पड़ेगा, वो मैं स्टेप खा गया हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत बार लिख दिया है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आएगा माइनस का मॉड बी का स्क्वायर इंटू मॉड ए का स्क्वायर, ठीक है, अब ध्यान से देखिए क्या है, मॉड ए स्क्वायर इंटू मॉड बी स्क्वायर, ध्यान से देखिए बिल्कुल घबराइए नहीं, और ये भी तो वही है, मॉड ए स्क्वायर इंटू मॉड बी स्क्वायर, अरे क्या फर्क पड़ता है अगर मैं 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर को 3 स्क्वायर 2 स्क्वायर लिख रहा हूँ, है तो वो अभी भी सेम ही चीज, मल्टीप्लीकेशन तो फाइनल वही आएगा, 9 4 36, तो ये दोनों टर्म भी कैंसिल आउट हो गए, बहुत ही अच्छी बात है, अरे कुल मिला के दोनों टर्म कैंसिल आउट हो गए, ये बन गया 0, दिस इंप्लाइज
द टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, द टू गिवन वेक्टर एक्सप्रेशंस और वेक्टर्स जो भी हैं आर परपेंडिकुलर। ये आपको लिखना चाहिए कौन से दो वेक्टर हैं आर परपेंडिकुलर। इतना मैं लिखता नहीं हूँ क्योंकि मैं पूरी एनसीईआरटी सॉल्व कर रहा हूँ बेटा, एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ उसका, तो थोड़ा बहुत तो मैं स्किप मारूंगा, थोड़ा बहुत तो मारूंगा, फाइनल आंसर तक पहुंचाऊंगा। एक्सप्रेशन लिखने वाला, स्टेटमेंट लिखने वाला काम आप कर सकते हो। ये तो ग्रेड 3 में थे तब भी टीचर नहीं कराते थे। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। इफ ए डॉट ए इज 0, ठीक है, एंड ए डॉट बी इज 0, क्या कंक्लूड कर सकते हैं? अच्छा, ए डॉट ए 0 है, इसका मतलब मॉड ए का स्क्वायर इंटू कॉस 0 डिग्री 0 है, क्योंकि ए डॉट ए तो मॉड ए इंटू मॉड ए होगा, और मॉड ए इंटू मॉड ए स्क्वायर होता है, कॉस 0 तो 1 होता था, तो मॉड ए स्क्वायर 0 है, मैग्नीट्यूड वेक्टर का 0 है, इसका मतलब सीधा सा ये तो हमें समझ में आ गया, ये ए के लिए तो समझ में आ गया, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 है, बेसिकली वो एक 0 वेक्टर है। किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 है तो वो 0 वेक्टर है ना, तभी तो मैग्नीट्यूड 0, वो डॉट है बस, बेसिकली डायरेक्शनलेस हो गया, मतलब क्या है वो, डॉट है बस, पर मैग्नीट्यूड 0 है, ठीक है, बहुत कॉम्प्लेक्स है उसको बोलना कुछ। ए डॉट बी को पकड़ के अब सॉल्व करते हैं। अच्छा, ए डॉट बी अगर मैं लिखता तो वो क्या होता, मॉड ए इंटू मॉड बी इंटू एंगल बिटवीन देम। अब मुझे एंगल नहीं बताया गया, अज्यूम करता हूँ कुछ होगा थीटा, तो ये तो 0 है, यानी कि ये 0 है, तो इररिस्पेक्टिव बी कुछ भी हो, ये वैल्यू हमेशा 0 होगी। इसका मतलब हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि बी कैन बी एनी वेक्टर, ऐसा कोई फिक्स रिलेशन नहीं है, b can be any vector irrespective, because this product will always be 0. Why? Because mod of a is 0, hence the b vector can be any vector. What can you conclude about the b vector? It can be any vector, any vector, कुछ भी हो सकता है। समझ गए बात को? समझ गए हैं? और क्वेश्चन करते हैं, इसमें मजा आ रही है इसमें, तो चलिए करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। इफ ए बी एंड सी आर द यूनिट वेक्टर्स। अच्छा, याद रखिएगा जब कोई वेक्टर यूनिट होता है तो उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो बेसिकली मॉड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ सी लिखना था, क्या कर रहा हूं मैं, they all are equal to 1 यूनिट है, such that a plus b plus c is 0। अच्छा, a plus b plus c 0 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a डॉट b, b डॉट c एंड c डॉट a। अच्छा, बुद्धि लगाइए, a प्लस b प्लस c 0 है, यहां देखिए ध्यान से, a प्लस b प्लस c 0 है। इसे करने के वैसे बहुत तरीके हैं, पर अगर आपको ये बोला जाए कि a डॉट b क्या होता, मॉड a इंटू मॉड b इंटू एंगल बिटवीन देम। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक काम करूं, मैं ये लिख लूं a वेक्टर प्लस b वेक्टर इज इक्वल टू माइनस c वेक्टर, हो जाएगा, और दोनों साइड में डॉट सी कर देता हूं, दोनों साइड में क्या कर देता हूं, डॉट सी कर देता हूं, तो ये क्या होगा, a वेक्टर प्लस b वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। ध्यान से देखिए, इसको तो मैं कर सकता हूं ना, ये तो कुछ गलत नहीं कर रहा मैंने बोला a प्लस बी बराबर माइनस सी वेक्टर, सी वेक्टर को उधर भेज दिया तो माइनस सी वेक्टर हो गया, दोनों साइड में डॉट प्रोडक्ट लेना हूं सी वेक्टर के साथ, तो ये होगा a वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस b वेक्टर डॉट सी वेक्टर इज इक्वल टू सी डॉट सी। अभी आपको बताया था क्या होता है, सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल होता है 0 डिग्री और cos 0 हो जाता है 1, इसीलिए cos थीटा दिखता ही नहीं है क्योंकि वो 1 हो चुका है। मॉड सी इंटू मॉड सी बचता है, जो कि मॉड सी का स्क्वायर हो जाता है। बड़ा सीधा सा सरल सा स्टेटमेंट है ये, और मैग्नीट्यूड तो 1 दिया हुआ, यानी ये वैल्यू 1 के बराबर है। इसका मतलब a डॉट सी प्लस बी डॉट सी का वैल्यू ये -1 आ गया। ये अगर थोड़ा बुद्धि लगाओ, थोड़ी बुद्धि लगाओ, ये एक सिमेट्रिक स्टेटमेंट है। इसका मतलब a प्लस सी माइनस बी लिख सकता था, इसका मतलब मैं ये भी लिख सकता था कि a प्लस सी इज माइनस बी। मुझे अभी निकालना है, मुझे एक्चुअली निकालना है, मुझे अभी a डॉट बी बी डॉट सी तो पता, a डॉट सी और बी डॉट सी पता है, मुझे a डॉट बी नहीं पता है। तो अगर मैं दोनों साइड का b वेक्टर के साथ डॉट लेता तो फिर क्या आता, a वेक्टर डॉट बी वेक्टर, सॉरी, प्लस सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, जो कि b डॉट सी है क्योंकि कम्यूटेटिव होता है डॉट प्रोडक्ट, इज इक्वल टू -1। तो कुल मिला के ये एक साइकिल सी बन रही है कि a डॉट सी बी डॉट सी -1 है, a डॉट सी नहीं, a डॉट बी और b डॉट सी भी -1 होगा, और क्या रह गया देखिए, b डॉट सी हो गया, a डॉट सी हो गया, एक और a डॉट सी आएगा, तो यहां पे आएगा
बी डॉट सी और ए डॉट सी भी -1 होगा, सिमिलरली हो जाएगा, बस सिमिलरली जैसे ऊपर अभी किया है, सिमिलरली वो साइक्लिक चल रहा है, तो सिमिलरली ये क्या हो जाएगा, -1 के बराबर। तीनों इंडिविजुअल एलिमेंट कैसे हो जाएंगे, -1 के बराबर। देखिए ए डॉट सी 2 बार होना चाहिए था, ए डॉट बी 2 बार होना चाहिए था, ओहो ए डॉट बी 2 बार होना चाहिए था। देखा, तुरंत से चेक कर लिया मैंने, ए डॉट बी 2 बार होना चाहिए था और बी डॉट सी 2 बार होना चाहिए था, तभी तो पेयरिंग बनेगी। तो एक बार सी से मल्टीप्लाई किया था ए और बी में, एक बार ए और सी में बी से मल्टीप्लाई किया होगा, और एक बार बी और सी में ए से मल्टीप्लाई किया होगा। ठीक है, क्योंकि ये कम्यूटेटिव होते हैं तो ए डॉट बी लिखो या बी डॉट सी लिखो, फर्क नहीं पड़ता। अब तीनों को ऐड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा ए डॉट सी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, या सॉरी प्लस ए डॉट बी। तो ए डॉट सी 2 बार आएगा तो ट्वाइस, ए डॉट बी 2 बार आएगा तो ट्वाइस, बी डॉट सी 2 बार आएगा तो ट्वाइस। इसको समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल रहा हूं, समझ पा रहे मैं क्या बोल रहा हूं। ये जो भी टर्म आ रहा है, ये a प्लस सी के साथ माइनस बी से, देखिए ये टर्म आ गया, ये एक इक्वेशन आ गई। एक और लिख सकते थे, अगर मैं ये लिखता कि b प्लस सी इज इक्वल टू माइनस ए, मैंने कर तो दिया ही पूरा, मैं क्या ही बोलूं आपसे, डॉट ए लेता, ध्यान से देखिए, तो ये b डॉट ए जो कि a डॉट बी होता है, c डॉट ए जो कि a डॉट सी होता है, इक्वल टू -1 आ जाता। तो इसका मतलब a डॉट बी 2 बार आता है, 1-2 बार, c डॉट ए 2 बार आता है, ये लिखा हुआ है, देखिए c डॉट ए यहाँ लिखा हुआ है, और c डॉट बी या b डॉट सी भी 2 बार आता। तो ये मेरी इक्वेशन 1 थी, ये मेरी इक्वेशन 2 थी, और ये मेरी इक्वेशन 3 थी। तीनों इक्वेशन को मैंने जोड़ा है, बस सेकंड और थर्ड को उसके नीचे लिख दिया बस। और जब जोड़ा तो सब कुछ वो सेम सेम था, तो ऐसे लिख लिया। तो इसको मैं लिख देता हूँ, ए डॉट सी को मैं लिख देता हूँ सी डॉट ए, क्योंकि उसमें लिखा है सी डॉट ए, बी डॉट सी, और इसको लिखता हूँ ए डॉट बी, इक्वल टू -3/2, 2 को इधर भेज दिया। और ऐसा करने से ये हो गया ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इक्वल्स टू -3/2। बस आपको ये करना था इसमें, ठीक है। इसे करने के बहुत तरीके थे, एक और तरीका आपको दिखाता हूं। अगर ये अप्रोच थोड़ी सी लेंदी हो गई हो तो एक और तरीका आपको दिखाता हूं, कोशिश करता हूं कि शायद वो भी बन जाए। हमें ये प्रूव करना था या इसकी वैल्यू निकालनी थी, ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। मैं एक बार ट्राई करना चाहता हूँ, दिस इज जस्ट आई वांट टू ट्राई। अगर मैं यहाँ पे ए प्लस सी लेता इंटू बी वेक्टर लिखता तो क्या हो जाता, ध्यान से देखें, ए प्लस सी, क्योंकि बी वेक्टर कॉमन है, अरे मैं इसको सी प्लस सी डॉट बी लिख सकता हूँ ना, तो बी वेक्टर दोनों का बाहर ले लिया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो ए प्लस सी क्या था, माइनस बी, करेक्ट। ना, इससे नहीं हो रहा था, मुझे लगा छोटा हो सकता है, नहीं हो रहा इससे, बेकार है। फिर ए डॉट सी के लिए फिर कुछ करना पड़ेगा, नहीं बेकार, हटाओ। अभी मुझे इस समय तो एकदम नहीं होल्ड हो रहा है दिमाग में कि इससे मैं जल्दी कर सकता था, तो अभी मैं उसी मेथड पे टिकता हूँ। अगर आपको पता हो तो आप बता दीजिएगा। वैसे मेरे दिमाग में मुझे लगता है यही मेथड ठीक था, इससे आंसर आ जाता है। नेक्स्ट करते हैं। ओके, कितने क्वेश्चन बचे हैं, ओह माय गॉड देयर आर 18 क्वेश्चन। चलिए करते हैं जितना हो पाए, ये वीडियो लेंदी होगा, सॉरी इसके लिए। इफ ईदर वेक्टर a is 0 or b is 0, then a dot b is 0. Then a dot b is 0. But the converse need not to be true. Justify your answer with an example. Let's take up an example. If either vector a is 0 or b is 0, then a dot b is 0. What is a dot b? ध्यान से देखिए, सुनिए मेरी बात को। a dot b is 0. This implies a vector, b vector into cos of theta, the angle between the two vectors. इसको मैं काउंटर एग्जांपल से ही समझाऊंगा, क्योंकि उसको जस्टिफाई करना है विद एन एग्जांपल। बट पहले आप कंडीशन समझिए कि डिपेंडेंसी किस पर है। अगर हम देखें तो ये 3 टर्म डिफाइन करते हैं कि ये प्रोडक्ट कब 0 हो सकता है। तो दिस कैन बी इक्वल टू 0 इफ a is 0 और b is 0 और cos of theta is 0। ये प्रोडक्ट 0 होने के 3 सिचुएशन है, या तो a 0 हो जाए, सॉरी, या तो a का मैग्नीट्यूड 0 हो जाए, या तो b का मैग्नीट्यूड 0 हो जाए, या फिर cos थीटा 0 हो जाए।
यानी कि जो उनके बीच का एंगल है वो 90 डिग्री हो जाए, यानी कि वो दो वेक्टर कैसे हो जाएं, परपेंडिकुलर हो जाएं। वो दो वेक्टर कैसे हो जाएं, परपेंडिकुलर हो जाएं। तो अगर हमें ये बोला है कि अगर ए वेक्टर जीरो हो और बी वेक्टर जीरो वेक्टर हो, बेसिकली ए वेक्टर जीरो वेक्टर हो या मैग्नीट्यूड ऑफ ए जीरो हो, तो ए डॉट बी जीरो होता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि तब तो होता है। लेकिन कह रहा है कन्वर्स ट्रू नहीं है, हमेशा जरूरी नहीं है कि ऐसा ट्रू हो। यानी कि अगर ए डॉट बी जीरो है, इसका मतलब ये नहीं है कि ए और बी को जीरो होना ही पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये हो सकता है कि तब कॉस थीटा जीरो हो रहा हो। दैट इज द कन्वर्स, दैट इज if a dot b is equal to 0, there is a chance that cos theta is 0. That is, the vectors are perpendicular to each other, that is 90 degree. But there is a chance that cos theta is 0, but a and b are not equal to 0. So a, ये गलत हो रहा है, a and b are not equal to 0. a और b जीरो नहीं है, सुनिए इस बात को, a और b जीरो नहीं हो रहा है, लेकिन cos थीटा क्योंकि जीरो हो रहा है इसलिए प्रोडक्ट जीरो हो जा रहा है। तो हमें यही तो प्रूव करना है कि कन्वर्स ट्रू नहीं हो सकता। यानी कि अगर a और b जीरो है, इसका हमेशा ये मतलब नहीं होता कि a और b एक जीरो वेक्टर्स हैं। नहीं, हो सकता है उनका मैग्नीट्यूड जीरो ना हो, या वो जीरो वेक्टर ना हो, या वो जीरो वेक्टर ना हो, या उनका मैग्नीट्यूड जीरो ना हो, बात एक ही होती है। ये हो सकता है। इसका एक एग्जाम्पल देना है, बहुत ही ईजी एग्जाम्पल है, बहुत ही ईजी एग्जाम्पल है। एक वेक्टर ले लीजिए i प्लस जे और एक वेक्टर ले लीजिए i माइनस जे। ये दोनों का मैग्नीट्यूड निकालेंगे अगर आप, इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो है √2 और इसका भी मैग्नीट्यूड है √2, पर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो है। देखिए i डॉट आई 1, j डॉट जे 1 पर माइनस लगा है, समझ गए? तो एक वेक्टर a, एक वेक्टर b, मैंने काउंटर एग्जाम्पल से ये चीज प्रूव कर दी कि a और b जीरो नहीं होते हैं, लेकिन जब उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो है क्योंकि वो ऑर्थोगोनल है, परपेंडिकुलर वेक्टर से। ठीक है, तो नेक्स्ट करते हैं। आई थिंक इतना ही सफिशिएंट है, बहुत ज़्यादा लेंदी वीडियो हो रहा है, और 15, 16, 17, 18 ये 4 पार्ट में नेक्स्ट वाले वीडियो में कर दूंगा। ठीक है, फॉर द टाइम बीइंग आई थिंक इट्स इनफ, और I hope you enjoying these videos. I hope you, if you are